हेलो दोस्तों, नमस्कार। पार्थवी जीवन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरआरबी ग्रुप डी जिन बच्चों की परीक्षाएं 9, 10, 8, 7 में हुई हैं उनसे एक मैं निचोड़ लाया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो जिन बच्चों के आगे पेपर 10 मतलब आज 10 तो हो ही गई, 11, 12, 13 जिनका पेपर आगे की डेट में है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन एमसीक्यू बेस है और आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। सारे ऑप्शन बेस पे जो ऑप्शन बताने वाले होंगे एक्सप्लेन भी मैं करूंगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है तो हम चलो इस पे आते हैं, देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी को फोकस करते हुए। ठीक, आरआरबी ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, होम गार्ड, इन 3 टॉपिक्स की वीडियो जीएस की पढ़ती रहेंगी लगातार। ठीक, आगे आते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली? क्वेश्चन आता है, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली? गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती या ताप्ती? तो वैदिक सभ्यता, जो वैदिक पीरियड था, ये सरस्वती नदी, उस समय सरस्वती नदी का जिक्र ज्यादा था। ठीक, सरस्वती नदी, वैदिक पीरियड जो है सरस्वती नदी के आसपास का पूरा इर्द गिर्द का हिस्सा था। ठीक, तो ये सभ्यता सरस्वती नदी के पास डेवलप हुई। आज की डेट में सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो चुकी है प्रेजेंट में। ठीक, वर्तमान में सरस्वती नदी का कोई अस्तित्व नहीं दिखता है। ठीक, उसके अलावा गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। ठीक, आगे चलते हैं। किस बौद्ध भिक्षु ने मिलिंद भारत यूनानी राजा को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया? नागसेन को, गौतम बुद्ध को, शाक्य मुनि को या महाधर्म रक्षित को? तो नागसेन को। किसको किया? नागसेन को। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने तो वही किया था, तो नागसेन को इन्होंने चेंज किया। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राजा भोज प्रथम मिहिर भोज के बाद गद्दी पर बैठा? मतलब वह कौन सा राजा, जो राजा भोज प्रथम या मिहिर भोज कहा जाता था, के बाद गद्दी पर बैठा? महेंद्रपाल, राज्यपाल, यशपाल, हरिश्चंद्र? तो महेंद्रपाल जो है तो ये मिहिर भोज के बाद गद्दी पर बैठे। ठीक है, आगे चलते हैं। सोमेश्वर प्रथम ने निम्नलिखित में किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी? मान्यखेत, कल्याणपुर, बादामी या कांची? तो सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणपुर में। ठीक, इसको कल्याणी भी कहा जाता है। ठीक, कई कई किताबों में इसका नाम कल्याणी जिक्र किया गया है। तो सोमेश्वर प्रथम जो थे इन्होंने कल्याणी, ये आपका दक्षिण भारत का एक क्षेत्र है। कहां का है? दक्षिण भारत का क्षेत्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन मोहम्मद गोरी का वायसराय था? मोहम्मद गोरी भारत पर अटैक किया था। मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था। ठीक, और इसमें कौन विजय हुआ था? मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। वो भी दूसरा युद्ध। पहला जो है, पहला युद्ध ये जीते थे फर्स्ट, और सेकंड युद्ध ये जीते थे। और इन दोनों युद्धों का जो था, क्या था नाम? तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध 1191 और 1192 में। इसमें गोरी जी, मतलब गोरी क्या हुआ था? हार गया था, हारा था। और इसमें पृथ्वीराज हारे थे, पृथ्वीराज हारे थे। ठीक, तो ये अपने साथ कौन अपना वो लाया था वायसराय? तो वायसराय का था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही भारत में गुलाम वंश की स्थापना करता है। गुलाम वंश की स्थापना यानी कि स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गुलाम था। ठीक, 1206 ईस्वी में। ठीक, तो कौन था मोहम्मद गोरी के वायसराय? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस शासक ने हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया था? किस शासक ने? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह? तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक, बी। फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया था। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर और बुक्का, नरसिंह, तिरुमल या कृष्णदेव राय? तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। कृष्णदेव राय तो वहां के क्या थे? राजा थे। ठीक, राजा थे। हरिहर और बुक्का ने, ये पेपर में मैक्सिमम बार क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। मैक्सिमम बार, बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आया है कि विजयनगर की स्थापना कौन हुई थी। ठीक, विजयनगर एक हिंदू प्रांत था। ठीक, इसी के साथ एक और प्रांत बना था, मुस्लिम प्रांत बना था, जिसका नाम था बहमनी। क्या नाम था? बहमनी। ठीक, आगे चलते हैं। किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त किए थे? अलीनगर, फैजाबाद,
इलाहाबाद या बनारस? तो किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की? तो इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। बक्सर का युद्ध हुआ था इसी में, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। इसी में ही इन्होंने इन पे तो इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर के युद्ध में, तब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अंग्रेजों ने दीवानी प्राप्त की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये संधि दो लोगों से होती है, अवध के नवाब से भी होती है और मुगल सम्राट से भी होती है। राइट, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय कौन थी? जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, राजेश्वर दयाल, वीके कृष्ण मेनन। ठीक दोस्तों, लग रहा है कि आज ओझा शर्म बने हैं, बेटा ऐसा कुछ नहीं। परिवार में एक लोग एक्सपायर हो गए थे तो वही पहने हैं, बाल बने हुए ना, मुंडन हुआ है तो इसीलिए। ठीक, आते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली पहली भारत तो जवाहरलाल नेहरू थे ने विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में। 1953 में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता की थी, पहली भारतीय थी ये। ठीक, पहली भारतीय थे। ठीक, आगे चलते हैं। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1943, 1944, 1945, 1946? तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, 1945 में। यूनेस्को का काम क्या है? जो विश्व विरासत स्थल है, जो विरासत स्थल है यानी हेरिटेज प्लेस, हेरिटेज जो प्लेस है, हेरिटेज प्लेस है, उनको देखभाल करना। दुनिया में अमेरिका ने दुनिया में जहां भी वैसे विरासत स्थल है उनकी देखभाल करना। ठीक, तो ये यूनेस्को का काम है। ठीक, और साथ ही जो सरकार जिस जगह का स्थल है वो गवर्नमेंट जो कर रही करे, लेकिन ये एक अलग संस्था है जो काम कर रही है इस पे। ठीक, आगे चलते हैं। नोकखेल्यम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर? तो ये मेघालय में है। कहां पे? मेघालय में नोकखेल्यम वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने आपको पहले बताया पूर्वोत्तर भारत से संबंधित अगर क्वेश्चन आ रहा है तो पूर्वोत्तर भारत का क्वेश्चन दमदार होगा और एक पेपर में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक, तो इन सब चीजों को आप बहुत ध्यान से काम करिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, पंजाब नेशनल बैंक? तो भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1770 में इसकी स्थापना हुई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। पहला बैंक, पहला कॉमर्शियल बैंक भारत का कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष से कोल विद्रोह हुआ था? वो 1825, 25, 1827, 1831, 1833? तो कोल विद्रोह जो हुआ था, कोल रिवोल्ट जो हुआ था, वो हुआ था 1831। इसका आंसर सी सही है। ठीक, 1831 और 1832। ठीक, और इसका नेतृत्व कौन किया था? बुद्धो भगत। बुद्धो भगत ने कोल नेतृत्व का आंदोलन किया था, नेतृत्व किया था कोल आंदोलन का बुद्धो भगत। ठीक, बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था जो 1831 में हुआ था। 1831 और 32 2 साल तक यह आंदोलन चला अच्छे से। ठीक, आगे चलते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? 6.4%, 7.2%, 8.1% या 8.4%? तो 6.4%। ऑप्शन ए 14 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। ठीक, कौन सा है? 6.4%। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। किस संगठन ने भारत के एआई मिशन के साथ एआई संचालित साझेदारी की घोषणा की? अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या मेटा? तो वह किस संगठन ने भारत का जो एआई मिशन है उसके साथ एआई संचालित साझेदारी घोषणा की? तो माइक्रोसॉफ्ट ने की। किसने की? माइक्रोसॉफ्ट ने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चीन रूस की संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ज्वाइंट सी 2025 कहां आयोजित किया गया? करंट अफेयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर आप बताएंगे कि चीन रूस की संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ज्वाइंट सी 2025 कहां आयोजित की गई थी? जापान सागर, दक्षिण चीन सागर, बेयरिंग सागर, पूर्वी चीन सागर? तो इसका सही आंसर है ए, जापान सागर। कौन सा है? जापान सागर। ठीक, आगे चलते हैं। किस संस्थान ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लर्निंग ऐप ट्यूटोस लॉन्च किया?
वह संस्थान कौन सा था जो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लर्निंग ऐप डेवलप किया? ठीक, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर। तो इसका सही आंसर है आईआईटी पलक्कड़। ठीक, इसको हम ये भी कहते हैं आईआईटी मद्रास, इसको हम आईआईटी मद्रास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईआईटी मद्रास भी कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, ज्यादा आपका समय हम नहीं लेंगे, फटाफट क्वेश्चन कराते जा रहे हैं। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम में, त्रिपुरा। तो क्लाउडेड लेपर्ड त्रिपुरा में है। कहां पे? त्रिपुरा में है। ठीक, और फिर देखो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 17 दिसंबर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका सही आंसर है बी, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को भारत में झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक, आगे चले, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। ठीक, इस क्वेश्चन का हमें आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कौन सा है। ठीक, क्योंकि फिर डेट आपकी कॉमन है, आपको मंथ बताना है कौन सा है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो इसका आंसर दीजिएगा विश्व जैव विविधता दिवस। अंग्रेजी में इसको हम लिख दे रहे हैं वर्ल्ड बायो डायवर्सिटी डे, वेल सेलिब्रेटेड वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे। ठीक, इसका ऑप्शन आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसकी उम्मीद है आप लोग देंगे, क्योंकि आप लोग तैयारी अच्छी कर रहे हैं, मेहनत अच्छी कर रहे हैं। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक, होमवर्क, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र को लोगों और लोगों के लिए शासन किसने बताया? अब्राहम लिंकन, प्लेटो, जॉर्ज बुश, विंस्टन चर्चिल। तो इसको बताया था अब्राहम लिंकन ने। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक, और किस नंबर के थे? 16वें, 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। इन्होंने बताया था लोकतंत्र को लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन किसने बताया? अब्राहम लिंकन ने बताया। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति सबसे ज्यादा किसके समान है? ब्रिटिश राजा, अमेरिका के राष्ट्रपति, रूसी राष्ट्रपति या ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो भारत के राष्ट्रपति की जो पोजीशन स्थिति है वो ब्रिटिश राजा के समान है। कैसे? ब्रिटिश राजा के समान है, ऑप्शन ए सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश जोड़े गए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में क्या भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे? नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज या 12वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल। तो इसमें क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, आर्टिकल 51A1, 51(1) या ए भी लिख सकते हो। ठीक, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 0 थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो 0 थे, एक भी नहीं था। ठीक, तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब आई? तो 1976 में आई। कब आई? 1976 में आई। ठीक, ये सब क्वेश्चन पेपर में भैया पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया मौलिक कर्तव्य, उसके अलावा पूछ लिया जाता कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब आई या मौलिक कर्तव्य किस समिति के द्वारा जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो पेपर में आपके कहीं भी कैसे भी किसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें और समझते चले। ठीक, आगे चले, राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आधार क्या है? क्षेत्रफल, जनसंख्या, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर। ठीक, पॉपुलेशन बेस पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां की है?
तो यूपी की, तो इसलिए सबसे ज्यादा यूपी के सदस्य 31 राज्यसभा में। ठीक, आगे चलते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, मजबूत केंद्र के कारण भारत का संविधान किस देश के समान है? कारण, मजबूत केंद्र के कारण भारत का संविधान किस देश के समान है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मजबूत है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत कहां की है? तो यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, जापान या जर्मनी? तो कनाडा की है। कहां की है? कनाडा की। बी ऑप्शन सही। ठीक, तो दोस्तों ये सिलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके, ये मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन पीवाईक्यू लाए थे खासतौर से आरआरबी ग्रुप डी के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए, लेकिन ये दिल्ली पुलिस में भी आपका काम आ जाएगा। दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन इसके पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा एसएससी के लिए भी, एसएससी जीडी के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपीपी कांस्टेबल के लिए, इन सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं बहुत बार। ठीक, तो ये है कि इग्नोर नहीं करना, जो चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग बढ़िया पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, जबरदस्त पढ़ रहे हैं। ठीक, बस आप अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हम रिजल्ट दे ले जाएंगे। बस आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते रहिए, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करते रहिए। जितनी आप पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करते रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी, आप रिजल्ट उतना अच्छा, उतना बेहतर देंगे। ठीक, तो दोस्तों आज हम क्लास यहीं पे विदा लेते हैं, और आरआरबी ग्रुप डी टॉप 25 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस मैंने पीवाईक्यू कराए, जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है। और मैं आगे आपको और वीडियो प्रोवाइड कराता चलूंगा, और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। दिल्ली पुलिस से संबंधित वीडियो जल्दी लाऊंगा, आपका होमगार्ड से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा, एसएससी जीडी, हर एक सेक्शन से वीडियो लाएंगे धीरे धीरे। लेकिन क्या है, बस हर एक प्रोसेस धीरे धीरे, कोई काम होता जितना धीरे धीरे करोगे, एक अच्छे लाइन में करोगे, तो उतना बेहतर, उतना अच्छा होगा। ठीक, तो दोस्तों आज हम यही विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।